गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 1 का अध्ययन कर लिया था। आज हम एक नए अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम कक्षा 7 में जो हमने समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को सीखा था, एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इस पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला पद था वह था चर, वेरिएबल। चर क्या होता है? वह पद जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात जिसका मान स्थिर नहीं होता, वह कहलाता है चर, वेरिएबल, अर्थात उसका मान बदलता रहता है। जैसे x, y, a हम कोई भी ले सकते हैं, तो वह कहलाता है चर। दूसरा पॉइंट अचर। अचर कांस्टेंट, यानी कि वे पद जिसका मान स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, नहीं बदलता, वह कहलाता है अचर। गणितीय रूप में जैसे 4 है, 6 है, 9 है, ये सब कहलाएंगे अचर, क्योंकि इनका मान एक तरह से फिक्स है। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रा एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक अर्थात चर एवं अचर के मध्य गणितीय संक्रियाएं कराने से जो व्यंजक बनता है, वह कहलाता है बीजीय व्यंजक। जैसे ये सब बीजीय व्यंजक के उदाहरण है, क्योंकि इसमें देखिए चर भी है और ये दोनों अचर है, और इनके मध्य गणितीय संक्रिया कौन सी हो रही है? जोड़। गणितीय संक्रिया जोड़, बाकी गुणा भाग कोई भी ले सकते हैं। यह भी एक बीजीय व्यंजक है। यह चर पद है, यह अचर है, और इनके मध्य माइनस है, तो यह भी एक तरह से क्या है? बीजीय व्यंजक। अगला चौथा टॉपिक इसी से संबंधित, समीकरण, इक्वेशन। समीकरण क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर अचर के साथ साथ किसका चिन्ह का प्रयोग होगा? बराबर का। अभी तक यह समीकरण नहीं है, यह एक व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक है, किंतु यदि मैं इसके साथ में बराबर लगा दूं और पास में कुछ भी लिख लें, तो यह बन जाएगा एक समीकरण। यह समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें बराबर नहीं। तो ध्यान रखना, समीकरण के लिए 3 चीजें, चर, अचर, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? बराबर के चिन्ह का भी प्रयोग होना चाहिए, तो वह कहलाता है समीकरण। अब हम बढ़ते हैं इस अध्याय 2 से संबंधित अध्याय 2 रैखिक समीकरण। तो हमारा अगला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है।
वापस समझिए, रेखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वह कहलाता है रेखिक समीकरण। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे यह दोनों, इस समीकरण को देखें तो यहाँ देखिए चर क्या है, x और y। तो x की अधिकतम घात 1 है और y की भी अधिकतम घात 1 है, तो यह कहलाएगा रेखिक समीकरण। इसी तरह इसको देखें तो इसमें भी चर पद x है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो यह भी हमारा क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण। यदि हम इस उदाहरण को देखें इस उदाहरण में देखें तो यहाँ देखेंगे चर की अधिकतम घात यहाँ कितनी है, 2, तो यह हमारा रेखिक समीकरण नहीं होगा। तो रेखिक समीकरण के लिए ध्यान रखना, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वह चर आ कितनी बार भी सकता है, जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, किंतु चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, तो यह भी हमारा एक तरह से रेखिक समीकरण कहलाएगा। अब हमारे पाठ का नाम है एक चर वाले रेखिक समीकरण, यानी कि हमें रेखिक समीकरण को देखना है जिसमें चर कितना होना चाहिए, 1, अर्थात वेरिएबल केवल 1 ही होना चाहिए। तो इस रेखिक समीकरण में हम देखें तो यहाँ 2 वेरिएबल है, x भी है और y भी है, तो यह रेखिक समीकरण है, लेकिन यह 2 चर वाला रेखिक समीकरण है। यह भी रेखिक समीकरण है और यह कहलाएगा हमारा एक चर वाला रेखिक समीकरण। हमें इस अध्याय में इस तरह के समीकरणों का अध्ययन करना है जिसमें चर की अधिकतम घात भी 1 हो और चर भी कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। यहाँ 2 है, तो यह रेखिक समीकरण है लेकिन 2 चर वाला रेखिक समीकरण है, जबकि हमारा अध्याय है एक चर वाला रेखिक समीकरण जिसमें चर भी 1 होना चाहिए और अधिकतम घात भी 1 होनी चाहिए। यह एक चर वाला रेखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ x भले 3 बार है लेकिन है सिर्फ 1, यानी कि x के अलावा और कोई चर नहीं है। जैसे क्या यह एक चर वाला रेखिक समीकरण होगा, तो हम देखें यहाँ x भी चर है, y भी चर है, तो यह एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं होगा, यह 2 चर वाला रेखिक समीकरण होगा। इसी तरह इसको देखें, क्या यह एक चर वाला रेखिक समीकरण है, तो हम देखते हैं कि यहाँ चर a है और अधिकतम घात भी 1 है और यहाँ भी चर a रिपीट ही हो रहा है, वही है, इसीलिए यह भी एक चर वाला रेखिक समीकरण है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब हम सीखते हैं समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करने के अंदर हमारा पहला टॉपिक है जब चर पद एक तरफ हो। जैसे हम एक चर वाला रेखिक समीकरण का उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हम देखें तो क्या यह एक चर वाला रेखिक समीकरण होगा, तो हम देखते हैं चर की अधिकतम घात 1 है और चर 1 ही है, इसीलिए यह एक चर वाला रेखिक समीकरण होगा। अब हमें पहला टाइप है जब चर पद एक तरफ हो, अर्थात यह बराबर का चिन्ह, और हमें पता है बराबर के इस साइड वाली साइड यह हमारी कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इस तरफ वाली साइड वह हमारी कहलाती है राइट हैंड साइड। तो पहला टॉपिक है उसमें है कि जब चर का पद एक तरफ हो, अर्थात वह या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या फिर राइट हैंड साइड, दोनों में से किसी एक तरफ होगा, तब इस इक्वेशन को हम कैसे सरल करेंगे। तो इक्वेशन को सरल करने के लिए हमें पक्षांतरण के नियम पता होने चाहिए।
जो हमने पढ़ रखे हैं लास्ट क्लास में, पक्षांतरण का रूल होता है कि कोई भी पद लेफ्ट साइड से राइट साइड आएगा या राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा तो कहलाएगा पक्षांतरण। और पक्षांतरण का नियम है प्लस हमेशा बदलता है माइनस में और माइनस बदलता है प्लस में। इसी तरह गुणा बदलता है भाग में और हमारे भाग बदलता है गुणा में। यह पक्षांतरण के 4 सिंपल सा नियम है कि यदि प्लस का चिन्ह है, कोई पद प्लस में है तो जब हम उसका पक्षांतरण करेंगे तो वह माइनस में बदल जाएगा, कोई माइनस में है उसका पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, गुणा में है तो पक्षांतरण करेंगे तो भाग में बदल जाएगा, और यदि भाग में है उसका हम पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में बदल जाएगा। अब इक्वेशन को सरल करने के लिए हमें क्या करना है कि जो चर पद होगा, यहाँ चर पद क्या है x, उसके साथ अचर पद भी होंगे, जैसे यहाँ अचर पद है 2 और 3, तो हमें इन दोनों अचर पद को एक एक करके दूसरी साइड ले जाना है। अर्थात यहाँ जहाँ चर है वह चर अकेला रहना चाहिए। जब तक उसके साथ अचर पद होगा तब तक वह हल नहीं होगा। उस सबको लास्ट में जब चर पद अकेला हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि x के साथ 2 है और यह 2 किस में है, तो यह 2 गुणा में है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि यह 2x के गुणा में है और यह 3 माइनस में है। तो सबसे पहले हम प्लस या माइनस का पक्षांतरण करेंगे जो चर के साथ नहीं हो। कैसे? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हैं, दोनों को साथ लेंगे। यह दिया हुआ है, अब देखिए यह 2 तो x के साथ है, यह जो 3 है वह x के साथ नहीं है, तो यह 3 किसका है? माइनस का। और माइनस किस में बदलता है? माइनस बदलता है प्लस में। जिसका हम पक्षांतरण कर रहे हैं केवल उसी को बदलेंगे, बाकी जो भी पद है उनको हम वैसा वैसा लिखेंगे। 2x को हम वैसा ही रखेंगे क्योंकि हमें x का पक्षांतरण नहीं करना है, हमें इस -3 का पक्षांतरण करना है, तो यह यहाँ से चला जाएगा, तो अब आ जाएगा बराबर का चिन्ह। 7 को हम वही रखेंगे क्योंकि हम 7 का पक्षांतरण नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं -3 का, तो -3 बदल के किस में बदल जाएगा? प्लस का 3। कोष्ठक में लिख लेंगे पक्षांतरण करने पर। सरल कर लेंगे तो 2x बराबर 7 और 3 10। अब देखिए क्या यह चर पद अकेला है? तो हम देखते हैं चर पद अकेला नहीं है, x के साथ अभी भी 2 मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 10 नहीं है क्योंकि अभी भी x के साथ कौन है? 2, तो हमें इस 2 का भी पक्षांतरण करना है। तो अब देखिए ये 2 किस में है? जोड़, बाकी, गुणा या फिर भाग। तो हम देखते हैं कि यह 2 गुणा में है और गुणा बदल जाता है भाग में, तो हम इसका वापस पक्षांतरण करेंगे। जिस तरह यहाँ किया था 3 का, यह माइनस था तो प्लस में बदल गया, अब ये गुणा में है तो गुणा बदल जाएगा भाग में, अर्थात यहाँ बच जाएगा x बराबर 10/2। यहाँ लिख लेंगे वापस पुनः पक्षांतरण करने पर, और अब हम 10 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। इस प्रकार इस समीकरण का अंदर x की वैल्यू होगी 5, और हम चाहे तो इस समीकरण को हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं। क्या करिए, जो हमारा x की वैल्यू आई है वह हम इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और यदि हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत। तो देखते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी 2x - 3। अब देखिए x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 5 आई, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर। अब इस इक्वेशन में हम x की जगह 5 रखेंगे तो 2 का 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका अर्थ वह गुणा में है। x की जगह हम 5 रखेंगे -3। सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो 2 का 5 से गुणा 10 -3, और 10 में से 3 गए, आंसर आया 7। क्या 7 राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है? तो हम देखते हैं कि 7 हमारी राइट हैंड साइड है,
तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है जब चर पद दोनों तरफ हो। अभी तक जो हमने उदाहरण सीखा उसमें जो हमारा वेरिएबल था, चर पद था, वह एक तरफ था, लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम समीकरण को हल करना सीखेंगे जब चर पद दोनों तरफ अर्थात राइट हैंड साइड में भी हो और लेफ्ट हैंड साइड में भी हो। जैसे यह समीकरण 3x + 6 बराबर x + 18। यहां हम देखें तो चर पद लेफ्ट साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। इस तरह को हम सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो वही पक्षांतरण के नियम लगाएंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि जो चर पद है उनको लेफ्ट साइड में ले आएंगे या राइट साइड में, कहीं भी एक साइड, और जो अचर पद है उनको दूसरी साइड रखेंगे। अर्थात चर पदों को एक साथ और अचर पदों को एक साथ। कैसे, समझिए। यहाँ x है 3x और यहाँ x है, तो हम इस x को इस तरफ ले आएंगे और यह जो गणित है, अचर पद है, कांस्टेंट है, उसको हम उस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए पक्षांतरण में हमने सीखा जिसको बदलना है केवल उसी को ही बदलेंगे, बाकी जो पद जहाँ लिखे हुए हैं वहीं लिखेंगे। तो 3x का 3x, इस x को मैं बराबर से इधर ला रहा हूँ, तो यह x है प्लस का और प्लस बदलता है माइनस में। फिर बराबर का चिन्ह, क्योंकि यह 6 उधर चला जाएगा, ये 18 प्लस के हैं और यह 6 प्लस का है। इसका जब हम पक्षांतरण करेंगे तो वह कहलाएगा माइनस में चला जाएगा। कोष्टक में लिख लेंगे पक्षांतरण करने पर। अब देखिए थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो 3x में से x गए, 2x और 18 में से 6 गए, 12। क्या अभी भी चर पद अकेला है? तो हम देखते हैं चर पद अकेला नहीं है, उसके साथ 2 है। तो अब हमें एक बार और पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ 2x के गुणा में है और गुणा बदलता है भाग में, तो इस 2 को हम फिर बदल देंगे। तो यहाँ बच जाएगा x 12 और भाग में चले जाएंगे 2। अब हम देखें 12 में हम 2 का भाग देते हैं तो हमारा लास्ट आंसर आ जाता है 6। और इसे भी हम चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में हम रखकर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। देखते हैं कैसे। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 3x + 6। यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे। हमारी x की वैल्यू आई थी 6। हमारी x की वैल्यू है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वापस देखते हैं। x की वैल्यू थी 6। अब हम यहाँ x की वैल्यू 6 रखते हैं। तो 3 गुणा x के स्थान पर 6 प्लस के 6, 3 का 6 से गुणा 18 और प्लस के 6, 18 में हम 6 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 24। इसी तरह अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है x + 18, वही x बराबर 6 रखने पर x की जगह हम 6 रखेंगे
और 6 और 18 मिलकर हो जाते हैं 24। अब हम देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों समान है। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों समान है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर x बराबर 6 भी सही है। बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है क्रॉस गुणा। जैसे यह इक्वेशन है और हमें इस बार z की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखते हैं क्या यह रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है, z की वैल्यू एक ही है और एक ही चर पद है। तो इसको हल करने के लिए हम करेंगे क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा का अर्थ होता है इसका अंश और बराबर के इस तरफ वाले का हर, और इसका अंश और इसका हर विपरीत गुणा। तो सबसे पहले हम विपरीत गुणा करते हैं। तो z का 9 से 9z और z का 4 से 4z और 4 का प्लस के 15 से। अब देखिए यह हमारा वापस अभी हमने सीखा, दोनों तरफ जब चर पद हो तो क्या करते हैं, चर पद को एक तरफ ले आते हैं। तो यह जो 9z है और ये 4z है, इन दोनों को एक तरफ ले आएंगे तो 9z यह 4z हो जाएंगे माइनस के, 9z में से 4z और यहाँ बच जाएंगे प्लस के 60। 9z में से 4z गए तो पीछे बचेंगे 5z और यहाँ हो जाएगा 60। यहाँ हम लिख लेंगे पक्षांतरण करने पर अब देखिए क्या यहाँ z अकेला है। तो हम देखते हैं कि यहाँ z अकेला नहीं है, z के साथ 5 है। तो अब एक बार और पक्षांतरण करना पड़ेगा। यहाँ 5 गुणा में है और गुणा का पक्षांतरण होता है भाग में। तो यहाँ हो जाएगा z बराबर 60 में 5 का भाग। तो z बराबर 60 में 5 का भाग और हमारे z की वैल्यू आ जाएगी 12। इसे भी हम पक्षांतरण विधि से हमने हल किया। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z भाग z प्लस 15, z बराबर 12 रखने पर हमारे पास z की वैल्यू 12 आई है। उसे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और देखेंगे राइट हैंड साइड मिल रही है अथवा नहीं। तो 12 भाग 12 प्लस 15, 12 भाग 15 और 12 27। तो हमारा आंसर आया 12/27। यदि इसे हम 3 से काट लें तो 3 से काटेंगे तो यहाँ 12 कटेगा 4 बार और 27 कटेगा 9 बार। तो हमारा आंसर आएगा 4/9, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। हम देख सकते हैं हमारे राइट हैंड साइड में भी 4/9 लिखा हुआ है। तो इस तरह आज हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण और उससे संबंधित 3 प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस अध्याय में प्रश्नावली से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।